चलो अब हम जो है अपना कैश बुक को फर्दर स्टार्ट करते हैं। कल हमने कैश बुक के सिंपल क्वेश्चन करे थे सिंगल कॉलम कैश बुक के, कि सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है और कैसे पुट करा जाता है। बहुत इजी, ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट कल हो चुका था। मतलब चैप्टर मीन 2 से जो समझने वाले पॉइंट थे वो हमारे कल लगभग ख़त्म हो चुके थे। माइनर से कुछ पॉइंट्स बचते हैं जो गलती करवाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये जो कल जो चैप्टर करा था, कल जो पॉइंट्स करे थे वो तो एक बारी में बंदा समझ जाता है और सारे के सारे स्टूडेंट समझ जाते हैं। लेकिन आगे जो अब मैं आज पॉइंट कराने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही पॉइंट है जो एग्ज़ाम में तुम्हारे गलती करवाते हैं सबसे ज़्यादा। उसमें से एक सबसे पहला पॉइंट होता है, अब मैं शुरू करता हूँ, मैं बता देता हूँ कौन कौन से ट्राई करूँगा मैं आज बताने की, याद रखना तुम भी। एक ओपनिंग बैलेंस बताऊँगा मैं किधर आता है, दूसरे नंबर में बताऊँगा जब डिस्काउंट वाली एंट्री हो रही हो, तीसरा अगर बैंकरप्ट या डिसऑनर्ड वाली एंट्री हो रही हो, तीसरा अगर चौथा और अगर जब हमारा कौन सी एंट्री हो रही हो, जब जीएसटी वाली एंट्री आ रही हो, ठीक है ना। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस करेंगे हम। देखो सबसे पहला मैंने क्या बोला, जब बैंक बैलेंस दिया हुआ उन्होंने, मतलब ओपनिंग बैलेंस, देखो पहले ऐसे बोल देगा वो स्टार्टिंग में, बैलेंस इन द कैश बुक, क्या बोल देगा वो, बैलेंस इन कैश इन हैंड, एज समथिंग लाइक दैट। कुछ भी वर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज कर सकता है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज कर सकता है। तो उस केस में जितने भी एसेट्स अकाउंट होते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है तुम्हें, जितने भी एसेट्स अकाउंट होते हैं, अच्छा एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं क्रेडिट होती हैं, डेबिट होती हैं सारी एसेट्स। तो जितने भी हमारे एसेट्स अकाउंट होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट साइड में आएगा। ये साइड डेबिट होती है तो इधर की साइड लिख देना, हमारा डेट का कॉलम ये हो गया, सपोज 1 तारीख को, 1 जो भी है 1/4 को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितनी जितनी भी अमाउंट दे रखे, सपोज 50,000। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब हमने कैश बुक स्टार्ट करी है बनानी, तो स्टार्ट करते टाइम हमारे महीने के या साल के शुरुआत में हमारे पास पहले से ही 50,000 रुपये पड़ा हुआ था। अब जो रिसीव हो रहा है वो ऐड करते जाओ 50,000 में, और जो पेड हो रहा है वो लेस करते जाएंगे हम। और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कैश बुक का किधर की साइड आता है, मैंने क्या बताया हुआ है, हमेशा बाय साइड में आता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि कैश जेब में हमारे पास ज़्यादा था, कम था और हमने खर्चा ज़्यादा कर दिया। गॉट इट। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया सबको, कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब आ जाता है, अब डिस्काउंट या फिर कुछ भी ऐसा पॉइंट आता है, जैसे मैं बोल दूं, अगर एंट्री क्या बोल दूं, ये एंट्री हमारी पेड टू राम 10,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000, एंड भी बोल दो, मतलब ये एक ही लाइन है पूरी। हमने राम को पे करे हैं 10,000 रुपये और हमें डिस्काउंट कितने का रिसीव हुआ है, 2,000। ये पूरी एक ही लाइन है, याद रखना, ये पूरी ट्रांजैक्शन यहाँ से यहाँ तक की एक ही ट्रांजैक्शन है ये। अब इसको कैसे ट्रीट करोगे, तो पहले तो मैं इसकी जर्नल एंट्री बताता हूँ क्या बनेगी। बताओ मुझे, कौन बताएगा, तुम बताओगे जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बताओ, बोलो। राम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं आता, राम डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। राम में वर्ड आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी 10,000, 2,000 डिस्काउंट में, और इसका मतलब उसे टोटल 12,000 रुपये हमें देने होंगे। अगर अब मैं कंसेप्ट वाइज देखूँ, बताता हूँ तुम्हें, तो क्या ट्रांजैक्शन हो, सर जो अकाउंट हम बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं आता, सेम साइड का भी नाम नहीं आता, अपोजिट साइड का नाम आता है। तो कैश में कैश का नाम नहीं आनेगा, ना सेम साइड डिस्काउंट का नाम आएगा, किसका नाम आएगा, राम का। तो कैश वाली साइड छुपा दो, राम, उसके आगे टू लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो बाय साइड में। वैसे भी पैसा जा रहा है कि आ रहा है, जा रहा है, तो बाय राम। अब अमाउंट कितनी आएगी, जो कैश के सामने होती है वो वाली अमाउंट आएगी, बस 10,000। जो अकाउंट बनाते हैं ना उसके सामने वाली अमाउंट आती है, जैसे यहाँ कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश के सामने वाली अमाउंट आएगी। इसे और इजी तरीके से पढ़ें, जब भी ऐसी एंट्री दी हो तो डिस्काउंट से कोई लेना देना हमें नहीं होगा। एक्चुअल कैश कितना जा रहा है जेब से, 10,000, एक्चुअल कैश कितना जा रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। तो रिसीव्ड इधर की साइड आते हैं सारे कैश, और पेड हमारा इधर की साइड आता है। तो इधर की साइड लिख दो बस बाय राम, और कितनी अमाउंट गई हमारे पास से, 10,000, तो 10,000 का 10,000 लिख दो। बताओ समझ में आया ये वाला पॉइंट। ऐसे ही अगर मैं अपोजिट कर दूं और मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ इसकी एंट्री के क्या अपोजिट होगी, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स 20,000 एंड
पेड डिस्काउंट 2000। अब मुझे बताओ इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, जर्नल एंट्री सॉरी पोस्टिंग क्या होगी इसकी पोस्टिंग बताओ इसकी डायरेक्ट कैश बुक में क्या होगी। 2 की बाय, पहले ये बताओ बस, सबसे पहले ये बताओ 2 में आएगा कि बाय में आएगा। 2 में आएगा क्योंकि सर रिसीव्ड हो रहा है। अब 2 में क्या वर्ड आएगा 2x और अमाउंट कितनी आएगी अब 20,000 22 2,000 की 18,000 20,000। सर जी जितना हमें रिसीव हो रहा है हमें उतने से मतलब है, डिस्काउंट को भूल जाओ। ठीक है ना, समझ में आ गई बात ये वाली, क्लियर है, समझ में आ गई बात ये वाली, इजी है यहाँ तक पॉइंट। सर अब एक और पॉइंट हमारा कौन सा बचता है, हमारा वो पॉइंट का नाम है जीएसटी। क्या है पॉइंट का नाम हमारे, जीएसटी। अब देखो जैसे इसने एंट्री बोल दी हमारी बोर्ड गुड्स कितने के 30,000 के, जैसे उसने क्या बोल दिया बोट गुड्स 30,000 और ब्रैकेट में लिख दिया CGST एंड SGST हमारा 6% है। इसने क्या करा बोर्ड गुड्स करे 30,000 के और 30,000 के और CGST और SGST 6% है, इसने इतना बता दिया। अब क्या होगा सर, पहले नॉर्मल जर्नल एंट्री कर दो गुड्स को परचेज करने की, किधर आएगा पोस्टिंग, बाय के टू, वेरी गुड, क्या होगी बाय परचेज, बाय परचेज, अमाउंट कितनी आ जाएगी 30,000। बस कुछ भी नहीं है सर, जहाँ पे बाय परचेज लिखा साथ साथ GST भी दोनों साथ साथ लिख दो। तो बाय, अब बताना इनपुट लिखूंगी आउटपुट, सर परचेज एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, इन तीनों के साथ इनपुट वर्ड यूज होता है। बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। ये वीडियोस मैंने पूरी बनाई हुई है, जर्नल एंट्री क्या होती है, कैसे क्या होती है, GST के चैप्टर के अलग से है और पूरी जर्नल एंट्री की भी अलग से वीडियोस बनाई हुई है। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उन वीडियोस को एक बार देख लेना तुम सब। अब 6% निकाल दो 1800। अब किन गुड्स पे GST लगेगा ये सिर्फ उनके आगे स्पेसिफिकली लिख के देगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किस पे नहीं लगता किस पे लगता है। ठीक है ना बस याद रखना, अगर इधर की साइड आइटम लिख रहे हो सेल्स, जैसे 2 सेल्स, तो यहाँ आउटपुट CGST SGST साथ में जोड़ देना। इधर लिख रहे हो तो साथ में इनपुट CGST SGST लिख देना। सिंपल है बिल्कुल। बताओ कोई एंट्री अभी तक इसमें समझ में नहीं आई तो बताओ। इनपुट हाँ कभी कभी चेंज हो रहा था, वो बाद की बातें हैं। अच्छा मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या होगी। सर देखो हम इसकी जर्नल एंट्री यहाँ से भी तो कर सकते हैं, मैंने बताया था जब भी इससे जर्नल एंट्री करनी हो राइट टू लेफ्ट चले जाओ। पहले ये आया कि कैश अकाउंट आया, परचेज आया, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होगी इसकी। कैश के अपोजिट में तीनों आइटम है तो तीनों के तीनों बाई साइड में आ जाएंगी। बताओ कोई डाउट यहाँ तक, इजी है। अब सिंगल कॉलम जो हमारी कैश बुक होती है, अब सिंगल अच्छा ये वाली एंट्री देखो, इसकी ये वाली भी एक पॉइंट है अलग से, है ऑलमोस्ट सेम ही, बस थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ऑलमोस्ट सेम ही है। पॉइंट क्या है हमारा, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ₹6,000 फॉर कैश। इसी आगे कंटिन्यू है, लेस 2% कैश डिस्काउंट। मतलब इसने मोहन से गुड्स को परचेज करा है और कितने रुपये, मोहन ही है ना, यस, मोहन से गुड्स को परचेज करा है लेकिन कैश में परचेज करा है, और कितने का डिस्काउंट है हमारा, बताओ जल्दी से, 2% का हमारा डिस्काउंट है इसका हमारा, इसको पोस्ट करना है। अब याद करो यहाँ पे कैश कितना एक्चुअली जा रहा, अच्छा पहले तो ये बताओ ये उधार की ट्रांजैक्शन है कैश की, कैसे पता चला, नाम तो दे दिया सर, नाम के साथ साथ उसने फॉर कैश वर्ड यूज कर दिया, तो इसका मतलब ये कैश की ट्रांजैक्शन है, नाम से कोई लेना देना नहीं है हमें। दूसरी बात, एक्चुअली कैश जा रहा है कि आ रहा है, पहले ये बताओ,
जा रहा है, तो जा रहा है तो 2 में कि बाय में? बाय परचेज अकाउंट। अब आती है अमाउंट की बारी। अमाउंट 6000 जा रही है कि डिस्काउंट लेस करने के बाद जाएगी? अब ये वर्डिंग से समझो क्या लिखा है। उसने बोला है इतने के तो गुड्स परचेज करे थे, डिस्काउंट देना है अभी, तो 6000 का 2% 120, तो 6000 में से 120 गए 5880, तो इतना एक्चुअली कैश हमारी जेब से गया है। बात समझ में आ गई? समझ में आई? तो जितना एक्चुअली जा रहा है हमें उससे लेना देना है, हमें डिस्काउंट से कोई भी लेना देना इन क्वेश्चंस में नहीं होता। देख लो एक बार हल्का सा। कोई प्रॉब्लम है? किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन पूछना है? कुछ आगे समझ में ये वाला पॉइंट पूछना है बेटा? हो गया? इजी है सर अकाउंट्स ही इजी है। अकाउंट्स में कुछ है या भाई? इजी लगेगा, ध्यान से बस करते रहो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहो। चैप्टर्स बहुत इजी है, ठीक है ना। अब कल को हम करेंगे इसकी डबल कॉलम कैश बुक, एक ही दिन में कवर हो जाएगी डबल कॉलम कैश बुक। फिर उसके बाद पेटी कैश बुक, वो भी हमारी एक ही दिन में कवर हो जाएगी। 2 दिन का हमारा चैप्टर रह गया वाला बस। बताओ कितना इजी चैप्टर है। और मैक्सिमम % चांसेस यही होते हैं कि एग्जाम में आता ही आता है ये वाला चैप्टर, और इससे बाहर कुछ नहीं आने का। कभी तुम सोच रहे हो बुक से बाहर से कुछ दे देंगे, वो यही होगा बुक के अंदर से सारा। मैंने सारे ऑलमोस्ट कवर कर दिए कि सिंगल कॉलम के तो अभी तक। तो आज यहीं तक वीडियो तो यहीं तक रखते हैं, बाकी मैं तुम्हें क्वेश्चन करा देता हूँ।